24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी सेना द्वारा आक्रमण करने के बाद यूक्रेन की सरकार ने यह डिक्लेयर किया था कि यूक्रेन के सभी पुरुष नागरिक जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच है वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हें रशिया के सामने लड़ना होगा। उसके अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार ने यह कहा था कि अगर किसी भी देश के नागरिक इंडिविजुअली आकर यूक्रेन की सेना में शामिल होकर रशिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। इसके बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 28 फरवरी को ये कहा गया कि कोई हजारों विदेशी सैनिक यूक्रेन को साथ देकर रशिया को हराना चाहते हैं। काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज देश के नागरिक यूक्रेन आकर यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। उनका कहना है कि चाहे हमारी देश की सरकार यूक्रेन की मदद ना करे मगर हम यूक्रेन की मदद वॉलंटियर्स के तौर पर जरूर करेंगे। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस का कहना है कि वॉलंटियर्स यूएस, यूके, स्वीडन, लिथुनिया, मेक्सिको और भारत में से आए थे। जी हाँ, सुनकर चौंक गए, लेकिन ये सच है। भारत उन देशों में शामिल है जहाँ से वॉलंटियर्स यूक्रेन के वॉलंटियर्स मिलिट्री फोर्सेस में शामिल हुए हैं और वर्तमान युद्ध में लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के उस लड़के का नाम है सैनिकेश रविचंद्रन, जो सिर्फ 21 साल का है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर उनका घर है। सैनिकेश ने यूक्रेन के पैरामिलिट्री वॉलंटियर्स यूनिट में शामिल हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन की खार्किव शहर में स्थित एक यूनिवर्सिटी खार्किव एविएशन इंस्टीट्यूट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया था, जो हाल के दिनों में रशियन गोलाबारी के टारगेट रहा था। जब इंडियन ऑफिशियल को इस बारे में पता चला, उन्होंने उनके घर पर जाकर ये पाया कि सैनिकेश इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किए थे, मगर दुर्भाग्य से वो रिजेक्ट हो गए थे। यूक्रेन और रशिया वार के बीच में वो अपनी फैमिली के साथ ठीक से कॉन्टैक्ट में नहीं थे, पर इंडियन के हेल्प से उन्हें पता चला कि सैनिकेश यूक्रेन की पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन हो चुके रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। उनकी पेरेंट्स का कहना है कि सैनिकेश को हमेशा से मिलिट्री और आर्म्ड ट्रेनिंग में इंटरेस्ट था और उनके रूम इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स के फोटोग्राफ से भरा हुआ है। सैनिकेश ने यूएस मिलिट्री में ज्वाइन होने के लिए यूएस कॉन्सुलेट इन चेन्नई उनके साथ बात भी की थी, पर यह बात जान गए थे कि वो ये काम पॉसिबल नहीं है। उनकी पेरेंट्स ने इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया है कि उनकी बेटे को वापस इंडिया ले आए, मगर जब ये बात सैनिकेश ने जाना, उन्होंने घर आने से मना कर दिया। भारतीय कानून के तहत एक नागरिक के लिए किसी विदेशी देश में लड़ाई में भाग लेना अपराध है। जब एक शिया समूह ने इस्लामिक स्टेट से इराक में धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए वॉलंटियर्स को भेजने का प्रयास करने के बाद किया था, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक एफिडेविट में कहा कि इंडियन सिटीजन को एक विदेशी देश यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के लिए। एफिडेविट में कहा गया है कि किसी फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में भाग लेने के लिए वॉलंटियर्स को जुटाने का कोई भी प्रयास कानून और देश के घोषित नियमों का पूर्ण उल्लंघन होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।